अस्सलामुअलैकुम। एक और खौफनाक हकीकत के साथ मैं हूँ माहम जाहिद। नाजरीन, अगर आप असर हाजिर में भी बेटियों के लिए महदूद रंगों और महदूद खिलौनों का इंतखाब कर रहे हैं तो आप उनकी ज़हनी नशोनुमा में रुकावट पैदा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो अब आपको अपनी सोच में तब्दीली ले आनी चाहिए, क्योंकि अब बेटियां न सिर्फ गाड़ियां चला रही हैं बल्कि बैरून मुल्क सिफारतकारी के फ़राइज़ भी अंजाम दे रही हैं। माहिरीन इस बात पर यकीन रखते हैं कि बच्चे की तरबियत का अमल उसकी पैदाइश के अगले 24 घंटे बाद ही शुरू हो जाता है। आप बच्चे से क्या कहते हैं और उसके साथ कैसा रवैया रखते हैं, ये तमाम चीज़ें बच्चे को बचपन ही से ज़हनी तौर पर बाइख्तियार बनाने और उसकी नशोनुमा उसी अंदाज में परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बेटियों की परवरिश बाइख्तियार अंदाज में करें तो बच्चों के लिए मुख्तलिफ उसूल व ज़वाबित मुरतब करने की बजाय यकसा क़वानीन तरबियत दिए जाएँ। हमारी आज की हकीकत एक ऐसे घर की है जहाँ के मकीनों ने अपनी इकलौती बेटी की तरबियत बड़े अच्छे अंदाज में की थी। उसे बेटों की तरह बाइख्तियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इस बेटी ने बचपन से लेकर कॉलेज जाने तक हर मैदान में अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद किया था। लेकिन फिर एक दिन वो हस्बे मामूल घर से कॉलेज जाने के लिए निकली, लेकिन वापस ना आई। सर, हमारी बेटी मुस्कान सुबह से नहीं मिली। कॉलेज गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। हमने हर जगह उसे तलाश किया लेकिन उसका कहीं मालूम नहीं पड़ा। देखिए, हौसला रखिए और सुकून से बताएं, परेशान ना हो। सर, कैसे परेशान ना हो? सुबह से हमारी बच्ची गायब है। हमारा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। अब पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी। अच्छा, सुबह कितने बजे घर से गई थी वो? मामूल के मुताबिक 7:45 बजे घर से जाती थी और 1 बजे घर वापस आ जाती थी। लेकिन आज तो 3 बज गए, घर नहीं आई। मैं परेशान होकर उसकी फ्रेंड को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा शायद उधर चले गई होगी। जब मैंने फ़ोन किया तो वो कहती हैं कॉलेज में हमारे साथ ही निकली थी और उसके बाद अभी तक मेरी बेटी की कोई खबर नहीं है। मेरी मुस्कान पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मोहतरमा, हौसला रखिए। अच्छा, ये बताइए कि उसके पास मोबाइल फ़ोन था? जी सर, उसके पास मोबाइल है लेकिन वो भी बंद जा रहा है। आप मुझे उसका फ़ोन नंबर और तस्वीर दे दें। तस्वीर हम बाकी थानों में भिजवा देंगे। मुमकिन है वहाँ से हमें कोई मालूमात मिल सके। जी सर, मेरे पास उसकी तस्वीर है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ सर। जी जी। नवीर। यस सर। इनसे लड़की का नंबर और तस्वीर लो। गुमशुदा लड़की की लोकेशन ट्रेस करवाओ और तस्वीर थानों और अस्पतालों में मौजूद चौकियों में भेजो। अल्लाह ना करे उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया। जी सर। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह मेरी मुस्कान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ना करे। ओहो भाभी, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। आप बच्ची के क्या हैं? जी, मैं चचा हूँ मुस्कान का। जब मुस्कान घर वापस नहीं आई तो इन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया था और मैं ही इन्हें थाने लेकर आया हूँ। बहुत परेशान थे। आप जरा बाहर में जाइए। जी सर। कॉलेज की तालिबा मुस्कान अचानक लापता हो चुकी थी और उसके वालिदैन का उसकी गुमशुदगी के बाद हाल बेहाल हो चुका था। उनकी होनहार बेटी पता नहीं किस हाल में थी। उसके साथ क्या हादसा पेश आया था, पुलिस के पास जाने के 2 दिन बाद तक मुस्कान के बारे में कुछ मालूम ना हो सका और उसकी माँ उसकी याद में तड़प रही थी और उसके घर से कॉलेज जाने के आखिरी पल को याद करती रहती थी। बेगम, ले आओ नाश्ता। कितनी देर है अब? ये लीजिए आपका नाश्ता।
आ गई मेरी बेटी, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई हो? ये लो नाश्ता। नहीं अम्मी, मैं कॉलेज जाकर नाश्ता करूंगी, नादिया घर से बनाकर ला रही है। अच्छा, बेटा इकट्ठा नाश्ता करते। अब वो रात को खाना इकट्ठे खाएंगे, ठीक है? एक बात का ख्याल रखना कि तुमने ना वहाँ पे अच्छी तरीके से नाश्ता करना है, घर की तरह जल्दबाजी में नाश्ता मत करना। जी जी अब्बू, आप फिक्र ना करें। अच्छा मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मुस्कान, मुस्कान रुक जाओ। मुस्कान, मेरी बेटी मुस्कान, मुस्कान कहाँ चले गई हो? मनीषा क्या हो गया है मनीषा? अख्तर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी मुस्कान, मैंने क्यों जाने दिया उसे कॉलेज? जिन रास्तों से गई है उन्हीं रास्तों पे वापस आ जाए मेरी मुस्कान। देखो परेशान होने से कुछ नहीं होगा मनीषा, अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान मत हो। मैं क्या करूं, कैसे संभालूं? मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर है, पता नहीं वो किस साल में होगी। मुस्कान, अच्छा चलो अंदर चलो, अंदर तो चलो, अंदर चलो, अंदर। एक फोन मिला है और लगता है कि फोन जानबूझकर यहाँ फेंका गया है ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। सर जरा मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करें, हो सकता है इसे बंद भी खुद से किया गया हो। अरे ये तो ऑन हो गया है। सर इन मोबाइल्स को तब तक बंद नहीं किया जा सकता जब तक इनको पासवर्ड न लगाया जाए। इसका मतलब है कि फोन को बंद करके फेंका गया है और इसकी बैटरी भी खत्म नहीं हुई। हो सकता है मुस्कान ने जानबूझकर फेंका हो और वो किसी के साथ चली गई हो, और यह भी हो सकता है कि फोन बंद करके उसने यहां फेंका हो जो मुस्कान का बहुत करीबी हो। खैर मुस्कान की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाओ, शायद हमें वहां से कोई सुराग मिल सके। सर मैं पहले ही आईटी वालों को कह चुका हूँ, डिटेल आज मिल जाएगी। गुड, शाबाश। हेलो जी जी, क्या? ओके हम पहुंच रहे हैं। ऐसा करें कि लाश के आसपास कोई ना जाए, जितने लोग वहां पर खड़े हैं कोशिश करो कि वो लोग वहीं पर खड़े रहें। ओके हम जल्दी पहुंच रहे हैं। शहर के दूसरे हिस्से से लाश मिली है, हमें फौरी तौर पर वहां जाना होगा। हरी आप। जी सर। लाश मुस्कान ही किया। अभी एक काम करो, लाश के आसपास तमाम सबूत इकट्ठे करने के लिए फॉरेंसिक वालों को बुलवाओ और इर्द गिर्द देखो, शायद कोई सबूत मिल जाए। सर आसपास कुछ नहीं मिला। लगता है बड़ी प्लानिंग के साथ लाश को यहाँ फेंका गया। शहर के एक कोने में फोन
और दूसरे कोने में लाश, सर पर चोट का निशान, किसी भारी चीज से वार किया गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, कुछ और भी हकायक सामने आ सकते। जी सर। कॉलेज की तालिबा 18 साला मुस्कान की गुमशुदगी के बाद शहर के एक हिस्से से उसका फ़ोन मिलना और फिर शहर के दूसरे हिस्से से उसकी लाश का मिलना, पुलिस के सामने खड़े हो चुके थे कई सवालात। क्या थी मुस्कान के कत्ल की वजह? जलन, हसद या था दुश्मनी का कोई शाखसाना? मुस्कान का बहिमाना कत्ल किसने किया? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कॉलेज की 18 साला तालिबा मुस्कान की गुमशुदगी और उसके बाद उसकी लाश मिलने के बाद ये केस पुलिस के लिए मुश्किल से मुश्किल तर हो चुका था, क्योंकि मुस्कान का कत्ल बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया था और पुलिस को गुमराह करने के लिए कातिल ने बड़ी चालाकी से काम लेते हुए लाश और फ़ोन को शहर की मुख्तलिफ जगहों पर फेंका था। मुस्कान की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और उसके घर वालों को ये दिलखराश खबर दी, जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किधर है मेरी मुस्कान? मैं अपनी आंखों से देखूंगी, मैं अपनी मुस्कान को अपनी आंखों से देखूंगी। वो मेरी मुस्कान नहीं हो सकती। प्लीज संभालिए इनको। अच्छा खामोश तो हो, थोड़ी देर हौसला तो करो। कैसे खामोश हो जाओ मेरी बच्ची? मुझे बात तो करने दो, बात तो करने दो मुझे। डॉक्टर साहब, क्या आपने ध्यान से देखा है ना, वो मुस्कान की लाश है? जी देखें, वो मुस्कान ही की लाश है। आपकी तरफ से दी गई तस्वीर लाश के साथ मैच होती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जैसे ही उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल होता है तो लाश आप लोगों के हवाले कर दें। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मेरी बच्ची को किसने मारा है या अल्लाह। ओहो भाभी, हौसला रखें। कैसे हौसला करूं? आज हमें शहर के मगरबी जानब से मुस्कान का फ़ोन मिला था और ऐन उसी वक्त इतला मिलती है कि शहर के मशरकी हिस्से में एक लड़की की लाश मिली। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वो लाश मुस्कान की ही थी। जी सर, क्या हुआ मुस्कान को? दरअसल उसे कत्ल किया गया है। क्या? जी, उसके सर पर किसी बारीक चीज के साथ वार किया गया है। बाकी पोस्टमार्टम में मजीद पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। लेकिन सर, उस मासूम को भला कोई कत्ल क्यों करेगा? और उस मासूम की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? देखिए, ये सब कुछ तो तफ्तीश में ही सामने है कि कत्ल के महरकात क्या है। अच्छा ये बताइए कि जब मुस्कान घर से निकली तो उसके पास क्या क्या था? सर, फोन, बैग और ज्वेलरी जो रोजाना घर में पहनती थी, बस यही था। अच्छा, ना तो हमें कोई बैग मिला और ना ही उसके जिस्म पर किसी किस्म की कोई ज्वेलरी थी। हो सकता है कि उसे किसी ने लूटा हो। अगर लूटने वाला मोबाइल क्यों फेंक गया? उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर? इस सूरत हाल में मुझे आपसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है और ज़रूरी भी है। मुस्कान का किसी के साथ कोई? नहीं सर, क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या किसी लड़के के साथ मुस्कान का कोई चक्कर था? जिस किसी ने भी वो फ़ोन फेंका है उसने फ़ोन बंद किया है और फ़ोन वही बंद कर सकता है जिसके पास मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड है। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत की, ऐसा कुछ नहीं। नहीं सर,
मेरी भतीजी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी सर। उसने तो हमेशा अपने माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा किया है। वो भला ऐसा काम करके अपने माँ बाप का सर नीचा क्यों करेगी? मुस्कान का कत्ल हुआ था ये तो साफ था, लेकिन उसके कत्ल की क्या थी वजह, इस सवाल का जवाब अभी तक न मिल सका था। एक नौजवान लड़की अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, उसका कत्ल भला कोई क्यों करेगा? इसका फ़ोन शहर के एक कोने और लाश शहर के दूसरे कोने से क्यों मिली थी? पुलिस के लिए मुस्कान का कत्ल मुअम्मा बन चुका था। सर, ये मुस्कान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कहो। गुड। जिस्म के किसी हिस्से पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं है, सिर्फ सर के पिछले हिस्से पर ही वार किया गया और बैग और ज्वेलरी भी गायब है। घर और कॉलेज के दरमियान इतनी दूर लाश का मिलना कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। सर, मुझे ये मामला किसी लड़के का लगता है। कॉलेज से वापसी पर इसी के साथ गई होगी, क्योंकि वो सारा दिन कॉलेज में ही थी और वो नाश्ते वाली बात भी सच है। अगर किसी लड़के का मामला है तो फिर वो लड़का कौन है? सर, इस बारे में कल मालूम हो जाएगा। कल मुस्कान की कॉल्स का डाटा मिल जाएगा। देखते हैं कि कॉल डाटा में क्या मिलता है। लड़की के वालिदैन तो मुस्कान के किसी लड़के के चक्कर के बारे में इनकारी हैं। वालिदैन को पता नहीं होता कि बच्चे उनके पीछे क्या करते फिर रहे हैं। खैर, उसकी सहेलियों से कोई बातचीत हुई? सर, इसकी एक बहुत क्लोज फ्रेंड लुबना छुट्टी पर थी। बाकी क्लास फेलो से कोई अहम मालूमात नहीं हुई। कुछ इसकी मौत का सुनकर दुख में थी, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की। उसकी उस सहेली से ज़रूर बात करना, हो सकता है कि हमें कुछ मालूमात मिल सके। जी सर, बल्कि मैंने उसका नंबर ले लिया है। आप खुद ही उनसे फ़ोन पर बात कर लें। हो सकता है फेस टू फेस वो हमसे फ़ोन पर बात करने से घबराए। वेरी गुड, बोलो, नंबर बोलो। आखिर मुस्कान कत्ल केस में पुलिस के हाथ लग चुका था एक सुराग। मुस्कान की करीबी सहेली ने उसके और मुनीब नामी लड़के के साथ मोहब्बत का राज फाश किया। क्या मुस्कान के कत्ल में था मुनीब का किरदार? पुलिस ने क्या मुनीब को गिरफ्तार? मुनीब? जी सर। जी तो मिस्टर मुनीब, कहाँ गायब थे तुम? कहीं नहीं सर, मैं कहाँ जाऊँगा? क्यों, क्या हुआ सर? जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं है कि हुआ क्या है। मुस्कान के कत्ल के बारे में तुम जानते तो होगे। जानता हूँ सर। तो फिर बताओ क्यों कत्ल किया उसका, बताओ। सर, मैं भला उसे क्यों मारूंगा सर? मैं तो उसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे सर। हम शादी करना चाहते थे सर। कल हमें मिलना भी था सर। मैं उसका पार्क में इंतज़ार करता रहा, मगर वो आई ही नहीं। उसने कहा था कि वो कॉलेज से फ्री होकर मुझे मिलेगी। मैंने सर उसको फ़ोन भी किया, मगर उसका फ़ोन बंद हो गया सर। उसका बहुत इंतज़ार करने के बाद तो वापस चला गया। मुझे लगा कि शायद उसे कोई इमरजेंसी हो गई होगी, इसलिए वो नहीं आई। अच्छा, तुम दोनों के मिलने के बारे में कोई और भी जानता था? नहीं सर, हमारे इस दिन की मुलाकात के बारे में कोई नहीं जानता था, मगर हाँ, हमारे इस रिश्ते के बारे में उसके वालिदैन जानते थे। क्या? ये कौन है मुस्कान? अब वो ये मुस्कान, मैं बात कर। अंकल, मेरा नाम मुनीब है और मैं और मुस्कान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या? जी अब्बू, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि गैर लड़के को घर में लाओगी
अपने माँ बाप के सामने खड़ा करके अपने प्यार का इजहार करो। लेकिन अंकल, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। जी अब्बू। अच्छा, तो तुम दोनों फैसला करके आए हो। हम आपसे इजाज़त लेने के लिए आए हैं। मनीषा, देख रही हो मनीषा, इसके कितने पर निकल आए। इसको पढ़ाया लिखाया, इसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, और इसने आज इस बात का हमें ये सिला दी। लेकिन अंकल, हमने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया, बल्कि आपके पास आ गए ताकि आपको कन्विंस कर सकें। तुम अपनी बकवास बंद करो, और आइंदा मुस्कान के पास मैंने अगर तुम्हें देख लिया या तुमने इससे राब्ता करने की कोशिश की, जमीन में गाड़ दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन अब्बू, तुम अपनी जुबान बंद रखो, अंदर जाओ, तुम्हें मैं बाद में निपटता हूँ। मुस्कान, चलो कमरे में, चलो तब आ जाओ। लेकिन अम्मी। तो प्लीज ऐसा ना करें। तुम अपनी जुबान को बंद रखो, बकवास बंद करो। मैंने कहा ना कि यहाँ से दफा हो जाओ। क्या मुनीब ने पुलिस को जो कहानी सुनाई वो ही थी मुस्कान के कत्ल की वजह? क्या मुस्कान को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था, या फिर वो पुलिस के सामने झूठ बोल रहा था और उन्हें गुमराह करके सज़ा से बचने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि अगर मुस्कान का कत्ल गैरत के नाम पर हुआ था तो कत्ल के बाद उसके जिस्म से जेवर क्यों उतारा गया? क्या मुनीब ने ही उसे शादी का धोखा देकर लालच में कत्ल किया? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद नाजरीन। मुस्कान नामी 18 साल लड़की की गुमशुदगी और फिर उसका अंधा कत्ल पुलिस के लिए ये केस मुअम्मा बन चुका था। पुलिस तफ्तीश में मुस्कान की मुनीब नामी लड़के के साथ अफेयर का पर्दाफाश हुआ, लेकिन मुनीब ने पुलिस को बताया कि वो मुस्कान से सच्ची मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। और तो और मुस्कान उससे वालिदैन से मिलवाने अपने घर भी ले जा चुकी थी, जहां उसके वालिद ने उस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया और मुनीब को अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया। सर, मैंने उसके वालिदैन को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी, और उस दिन के बाद उन्होंने मुस्कान का कॉलेज आना भी बंद कर दिया था और उसका मोबाइल भी छीन लिया। और तुम्हें जब वहां से इनकार हुआ तो तुमने किसी जानूनी आशिक की तरह मुस्कान का कत्ल कर दिया ताकि वो किसी और की भी ना हो सके, है ना? बताओ। सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं मुस्कान से प्यार करता था सर, तो मैं उसे हमेशा खुश रखना चाहता था, वो भी उसकी वालिदैन की रजामंदी के साथ। सर, अगर मेरी सोच भी उसके वालिदैन जैसी जिद्दी होती तो भला मैं उसके वालिदैन से मिलने उसके घर क्यों जाता? मैं उससे पहले ही भगाकर शादी कर लेता। सर, हम दोनों तो बस एक दूसरे का साथ चाहते थे, लेकिन सर मैं नहीं जानता था कि उसके वालिदैन की सोच इतनी तंग नजर है। क्योंकि सर मुस्कान हमेशा कहती थी कि उसके वालिदैन हमारी इस मोहब्बत को समझ लेंगे, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। मगर सर उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया और उसके बाद मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया। वो कैसे? सर, मुझे मुस्कान के चचा का फोन आया। हेलो। देखो बारखुरदार, मेरी बात गौर से सुनो। इसके बाद मैं ज़बान का इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप कौन? तुम्हारे लिए ये ज़रूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि मेरी बात गौर से सुनो। तुम मुस्कान का पीछा छोड़ दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। नहीं तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होगा और मैं क्या कर सकता हूँ। सुना तुमने? मैं मुस्कान को नहीं छोड़ सकता। प्यार करता हूँ मैं उससे और शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। ये जो तुम्हारे सर पे प्यार व्यार का भूत सवार है ना,
ये मैं यूं उतार दूंगा, यूं। आपको जो करना है आप कर दो, लेकिन मैं मुस्कान को धोखा नहीं दूंगा। सच्ची मोहब्बत करता हूं मैं उससे। तो इसका मतलब है कि तू ऐसे नहीं मानेगा। देख बेटा, तेरे साथ होता क्या है, मैं तुम्हारा इस शहर में जीना हराम कर दूंगा। नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस दिन तो तू बाल बाल बच गया था। वो तो अख्तर भाई थे जिन्होंने तुझे जाने दिया। अगर मैं वहां पे होता ना तो मैं तुम्हें वहां ही गाड़ देता, वहां ही। सर वो लड़का झूठ बोल रहा है, कहानी बनाकर पेश कर रहा है। हमारी बेटी हमें धोखा दे ही नहीं सकती और वो भागकर शादी करने का तो सोच ही नहीं सकती। तो वो हमें झूठ बोल के घर से जाएगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सर वो लड़का वाकई झूठ बोल रहा है। मुझे तो लगता है कि इसी लड़के ने पहले मुस्कान को बहकाया और मार डाला। लेकिन झूठ तो आप लोगों ने भी बोला था कि मुस्कान का किसी लड़के के साथ कोई मामला नहीं है। अब मैं आपकी बात का यकीन क्यों करूं? सर वो झूठ तो हमने अपनी इज्जत की खातिर बोला था। ऐसे मामलात में गई इज्जत कब वापस आती? और अब तो मुस्कान मान भी गई थी और हमने उसके लिए लड़का भी देखना शुरू कर दिया था, और इसीलिए तो हमने उसे दोबारा कॉलेज भी भेजना शुरू कर दिया था। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो वो दोबारा मुनीब से मिलने क्यों गई थी? दरअसल मैं उन दोनों ने भाग कर शादी करने का फैसला कर लिया था। क्या कह रहे सर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। सर आप उस लड़के की बकवास पर कैसे यकीन कर सकते हैं? सर ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसी लड़के ने पहले हमारी मुस्कान को अपने जाल में फंसाया, अब ये कहानियां बनाकर हमें मजीद रसवा करने की कोशिश कर रहा है। सर इसी लड़के ने हमारी मुस्कान को शादी का धोखा देकर उसे मार डाला और उसका जेवर उतार कर उसकी लाश को वीराने में फेंक दिया। सर आप मेरा यकीन करें, यही कातिल है हमारी बच्ची का। इसी ने मुस्कान को कत्ल किया। सर मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने पहले आपसे ये बात छुपाई थी, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर। और अब तो मुस्कान हमारी मर्जी पर ही अपनी शादी करने पर रजामंद हो गई। अब मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि उसने उसे ये बात बता दी और वो तैश में आ गया। कौन सच बोल रहा था और कौन कहानी बुन रहा था, या फिर इस खून की कोई तीसरी वजह थी? पुलिस सच तक पहुंचने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही थी, जिसका जल्द ही उन्हें सिला मिल गया। उन्हें इस केस से मुतालिक होश उड़ा देने वाला सच मालूम हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हमजा साहब आप यहाँ, सब खैरियत है ना? जी सर आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी बोले। सर बात अगर अकेले में हो जाती तो। अभी मैं आपको भी बुलाता हूँ। जी सर। जी हमजा साहब बोलिए। सर आपसे एक दरख्वास्त करने आया हूँ। पहेलियाँ मत बुझवाइए, बताएं क्या बात है। सर मैं चाहता हूँ कि इस केस को बंद कर दें। क्या केस को बंद कर दूं? लेकिन क्यों? सर इस केस की वजह से हमारी इज्जत खाक में मिल जानी है। बराए करम हमारी इज्जत की खातिर इस केस को ख़त्म कर दें। क्या मुस्कान के वालिद साहब भी यही चाहते हैं? नहीं सर, उन्होंने तो मुझे नहीं कहा, मगर बेटी के जाने के बाद जो उनकी इज्जत है वो नीलाम हो जाएगी और उनकी जो ये हालत है ये मुझसे देखी नहीं जाती। बराए करम हमारी इज्जत की खातिर इस केस को बंद कर। अच्छा ये बताइए कि कातिल का मालूम हुए बगैर मुस्कान के वालिद साहब को सुकून मिल जाएगा? हाँ सर बात तो आपकी ठीक है, मगर देखें ना कि मुस्कान तो आप इस दुनिया से चली गई है, हमने तो यही रहना है ना। हमारी इज्जत की खातिर केस को बंद कर। ठीक है मुझे साहब, मैं कुछ करता हूँ। सर आपका बहुत शुक्रिया। जा सकते आप। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अरे जी सर। ये जो हमजा साहब है
मुस्कान के चच्चा, इसके फोन की लोकेशन तो ट्रेस करो। जी सर। इससे बड़ी परवाह हो रही है अपने भाई की इज्जत की। कुछ तो गड़बड़ है। मुस्कान के चचा की जानिब से केस बंद करने की दरखास्त ने मुस्कान कत्ल केस को और भी मशकूक बना दिया। क्या अमजद वाकई अपने भाई की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था या फिर वो किसी घिनौने जुर्म को छुपाने की जुस्तजू में था और इज्जत बचाने का सहारा ले रहा था? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 18 साल कॉलेज की तालिबा मुस्कान के कत्ल के बाद उसके घर वालों ने लगाया उससे मोहब्बत करने वाले लड़के मुनीब पर उसके कत्ल का इल्ज़ाम, लेकिन अब तक की तफ्तीश में पुलिस को मुनीब के खिलाफ एक भी सबूत ना मिला, बल्कि उसने जो पुलिस को बताया वो सब सच साबित हुआ। टेक्नोलॉजी की मदद से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक भी मुनीब का कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था। ये केस पुलिस के लिए मुश्किल तर होता जा रहा था, लेकिन तब ही मुस्कान के चचा ने पुलिस को ख़ानदान की इज्जत की खातिर केस बंद करने का कहकर मामले को मज़ीद मशकूक बना दिया। और जब पुलिस ने उसके चचा की फ़ोन लोकेशन हासिल की तो वो मुस्कान के फ़ोन और लाश की जगह से मैच कर गई, जिसके बाद पुलिस ने अमजद को गिरफ्तार कर लिया। सर, मुनीब ही कातिल है मुस्कान का, उसी ने मारा उसी को, मगर आपने मुझे क्यों गिरफ्तार कर लिया? अगर वो कातिल है तो उसे सजा दिलवा दे। इज्जत बचाने की बड़ी फिक्र है। देखिए सर, जब मुस्कान ही इस दुनिया में नहीं रही तो इज्जत तो बचा सकते थे ना। वैसे ही जैसे तुमने मुस्कान को कत्ल करके तो बचाई। मैं नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसे। झूठ मत बोलो। जिस जगह से मुस्कान का मोबाइल फोन मिला है वहां, और जिस जगह उसकी लाश मिली वहां, दोनों जगह पर तुम मौजूद थे। बोलो। हाँ सर, वो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देना चाहती थी, मगर मैं उसे हरगिज़ ऐसा करने नहीं देना चाहता था। वो घर से भागकर शादी कर लेती और मैं चुपचाप देखता रहता। वो तो खानदान का नाम डुबोना चाहती थी साहब। अगर भागने से पहले तुम लोगों को राजी करने की भरपूर कोशिश की थी ना? हाँ सर। उसकी बात को मान राजी हो जाते, उसकी पसंद को पसंद कर लेते तो अच्छा था ना। मगर सर, लोग क्या कहते कि लड़की को इतनी ढील दे रखी है कि घर के बड़ों से बड़ी हो गई और फैसले खुद करती फिरे। वो होती कौन है फैसले करने वाली? लोग क्या कहते हैं? तुम दोस्त के चचा थे ना? तुम्हें ये हक किसने दिया है कि उसको जान से मार डाल दे? बोलो। हो सकता है कि शादी के बाद उसके माँ बाप उसे माफ कर देते। मगर सर, आपको क्या लगता है कि ये काम मैंने अकेले में किया? क्या? अमजद ने मुस्कान को अकेले कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसके कत्ल में शामिल था उसके चचा के साथ उसका अपना बाप। अमजद के बाद पुलिस ने अख्तर को भी गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आए, जहां उसने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। तुमने अपनी अकलौती बेटी को मार डाला, जरा रहम नहीं आया तुम्हें उस पर? क्या करता? उसे अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाने देता। जब उसे हमारी इज्जत की परवाह नहीं थी तो मैं उस पर रहम क्यों करता? इसलिए उसे रोकना बहुत जरूरी था। उसे मारकर उसकी जान लेकर। वो तो अकलौती बेटी थी। उसे जिंदा छोड़ देते तो हम कैसे जिंदा रहते? वो चली जाती तो हम कहाँ जाते? इसीलिए तुमने
अपने भाई के साथ मिलकर उसे मार डाला। हाँ? हाँ, मार डाला उसे। अगर वो घर से भाग जाती तो हमारे सर मुआशरे में शर्म से झुक जाते। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना है, हम किसी से आंखें मिलाने के काबिल बन जाते। हमें जो देखता वो कहता कि वो देखो, वो जा रहा है जिसकी बेटी घर से बाहर। अगर उसने तो खुद तुम्हें मुनीब से शादी करने का मौका दिया था ना, लेकिन उसे पसंद की शादी का अख्तियार हमने नहीं दिया था। उसे ये अख्तियार हमारे दीन ने पहले दे रखा है। अगर वो बुरी होती तो वो मुनीब से पहली बार ही शादी कर चुकी होती। तब भी उसका यही अंजाम होता। अफसोस है मुझे तुम्हारी सोच पर। अफसोस के सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। उसे मारा नहीं सकते। उस रात को घर वापस आ गए, लेकिन रात को अबू आप? मुस्कान, ये तुम इस वक्त कहाँ जा रही थी? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ ताकि मैं मुनीब से शादी कर सकूं। अपनी बकवास बंद करो। अबू आप जितना मर्जी गुस्सा कर लें, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी और ना ही मैं किसी से डरने वाली हूँ। मुस्कान, कितनी बेशर्म हो गई हो। तुम्हें पता है कि तुम ये क्या करने जा रही हो और क्या कह रही हो? इतने लाड प्यार से पाला था, हर नाज नखरत तुम्हारा उठाया, हर ख्वाहिश पूरी की है, और तुम हमें रुस्वा कर रही हो। तो अबू आप क्यों मेरी खुशियों का गला घोट रहे हैं? मैं मुनीब से प्यार करती हूँ और वक्त ही बताएगा मेरा प्यार सच्चा है। मैं मुनीब से ही शादी करूंगी। प्लीज आप मुझे मत रोके, मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जा रही हूँ। पड़ा रहने को यहीं पे, अभी इसको टिकाने लगाने का बंदोबस्त करें। फिर ये बताओ कि उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाया? बोलो। रात को उसकी लाश गाड़ी में रखी और शहर के दूसरे किनारे पर उसे फेंक। हमें मालूम था मुनीब से उसका राब्ता हुआ होगा, और जो शख्स गायब हो जाए या मर जाए, उससे जिससे आखिरी राब्ता हो, पुलिस का शक उसी पर जाता है। इसीलिए हमने उसकी ज्वेलरी भी उतार दी ताकि पुलिस को पूरा यकीन हो जाए कि मुस्कान का कातिल मुनीब ही है, और वो मुस्कान के कत्ल के केस में पकड़ा गया। जिस इज्जत की खातिर तुमने अपनी बेटी को मार डाला, क्या तुमने अब उसे बचा लिया? इज्जत भी गई और बेटी भी। लानत है तुम जैसे बाप पर। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में जहालत, इंतहा पसंदी, अनापरस्ती और शरीयत की सुनहरी तालीमात से नावाकफियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अनापरस्ती पर मबनी अपनी बाज़ रिवायात की हिफाजत के लिए किसी बेगुनाह इंसान और अपने खून, अपने प्यारों की जान लेना भी बड़ी बात नहीं रही। कुरान मजीद में एक बेगुनाह इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है, लेकिन मालूम होता है कि हमारे नज़दीक सबसे अफजल और बरतर हमारी अना और हमारी सकाफ़त और रिवायात है, जिनके लिए इंसान की जान लेना निहायत मामूली बात समझा जाता है। हमारे मुआशरे में पसंद की शादी को इस कदर मायूब समझा जाता है कि एक दूसरे की पसंद मालूम होने पर अच्छे भले माकूल रिश्तों से भी इनकार कर दिया जाता है।
हालांकि फितरी एतबार से शादी हमेशा पसंद से ही होती है और इस्लाम ने भी इस पसंद और नापसंद का ख्याल रखा है। अगर किसी शादी में दोनों की पसंद शामिल नहीं तो शरीयत की निगाह में वो मोतबर नहीं है। शायद इसीलिए निकाह से पहले दोनों का एक दूसरे को कबूल करना ज़रूरी है। मर्द तो खुद बाइख्तियार होता है और वो अपनी पसंद से शादी कर लेता है, जबकि इस्लाम ने लड़की की पसंद का भी लिहाज रखने का हुक्म दिया है। काश मुस्कान और मुस्कान जैसी हज़ारों लड़कियों के वालिदैन इस बात को समझ सकें। इसी के साथ मुझे और टीम हकीकत को इजाज़त दें। एक और तल्ख हकीकत के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।